हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल लुक लाइक फैशन डिज़ाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम कुर्ता कटिंग का फॉर्मूला सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमने क्या किया है, सिंपल सी एक ड्राइंग बनाया। आप लोग को समझने का इजी एक फॉर्मूला है जिसको हमने ड्राइंग के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें ABCD ऐसे हर एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे ये ड्राइंग किया जाता है। अगर ये फॉर्मूला अगर सीख लेंगे आप, तो आप किसी भी साइज़ का कुर्ता कट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, एक निशान दिया हुआ है, एक मार्क लगाया पॉइंट, यहाँ से हमको हमारा कटिंग शुरू होने वाला है। तो ये जो ए दिया हुआ है, इसको ये ए से L जो स्केल है उसको लेके हम सीधा ये लाइन खींचेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका मतलब ये है कि ये हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। आड़ा टेढ़ा रहेगा तो वो सीधा करने के लिए एक लाइन खींचेंगे। तो ये लाइन से हमारा मेजरमेंट शुरू हो जाता है। तो ये जो ए लाइन दिया हुआ है, ये लाइन ए लाइन खींचेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सी और ये जो डी है, ये डी पॉइंट है दोस्तों, ये सी और डी ये लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींचना है, कहाँ खींचना है हमको तो पता नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मूला है। ये ए जो है, ए पॉइंट से सी पॉइंट का जो मार्किंग है, इसको हम 2.5 इंच रखेंगे, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच रखने के क्या कारण है, ये क्यों रखते हैं हम लोग 2.5 इंच, तो इसका एक सिंपल सा एक उदाहरण है। ये हम बैक का मार्जिन, हम लोग क्योंकि बैक फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो ये बैक का मार्जिन है। जो शोल्डर, एक्स्ट्रा शोल्डर बैक फ्रंट से ज़्यादा रहते हैं, बैक बैक का लंबाई थोड़ा ज़्यादा होता है, फ्रंट छोटा होता है, तो इसके लिए ये 2.5 इंच रखेंगे। अगर ये कुर्ते का मेजरमेंट छोटा है, जैसे चेस्ट 30 इंच के नीचे होते हैं, तो एक आप 2 इंच रख सकते हैं। अगर 30 से ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच, और अगर 40 से ज़्यादा मोटा आदमी है तो उसको 2.3 इंच तक रख सकते हैं, या 2.25 इंच भी रख सकते हैं। तो ये ए से सी मार्क लगा देंगे, ये यहाँ से यहाँ ये सीधा खींच लेंगे, सीधा लाइन खींचिए। उसके बाद यहाँ से हमारा मेन मेजरमेंट शुरू होता है कि ये 2.5 इंच हमने जो रखा है, इसको हम सिर्फ इसीलिए रखा है बैक के लिए। ये आखिर में ख़त्म हो जाएगा, इसका लास्ट में आपको पता चलेगा क्यों रखा है। तो यहाँ सी लाइन जो खींचने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको हम यहाँ तक एक यहाँ मार्किंग लगाएंगे। ये मार्किंग लगाना का क्या तरीका है, इसको मार्किंग लगाने के लिए एक ही तरीका है कि लंबाई जितना होगा उसका साथ 1.5 इंच प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, एक पेपर लिया है, आपका कुर्ते का लंबाई है 41, उसका साथ आप प्लस करेंगे 1 इंच इजकल टू 42। तो यानी आपका लेंथ का जो मेजरमेंट होगा, ए से बी, सी से, सॉरी ये सी का जो मार्किंग है, सी से बी तक का होगा 42। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी से ई का एक मार्किंग लगाना है। तो ई का मार्किंग लगाने के लिए यानी शोल्डर डाउन जो करते हैं हम लोग, कितना इंच तक हम लोग शोल्डर डाउन करते हैं उसका हम देखेंगे। तो शोल्डर डाउन करने के लिए बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है, 2 इंच। 30 से 40 इंच अगर चेस्ट होता है तो 2 इंच तक अप डाउन करिए, अच्छा फिनिशिंग बैठेगा। अगर 30 से 40 से ज़्यादा है शोल्डर, तो आप कंधे ज़्यादा डाउन है, तो कस्टमर का अगर ज़्यादा कंधा डाउन होता है तो आप एक काम करिए, उसमें आधा इंच और कर सकते हैं, 2.5 इंच तक। 2.5 इंच से ज़्यादा कभी नहीं होगा, लेकिन 2 इंच सबसे अच्छा बैठते हैं। और अगर छोटा बच्चा है तो उसको 1.5 इंच रख सकते हैं, 1.25 इंच रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको 2 इंच डाउन करना है। तो ये जो ई सी और ई का जो दूरी है, ये सिर्फ 2 इंच होगा, और आप 2 इंच ये मार्क लगाने के बाद आपको इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सी से जी, ये सबसे अहम होता है दोस्तों। सी से जी का जो है वो आर्मोल का मेजरमेंट होता है, और आर्मोल का आप लोग जानते हो कभी भी मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। आर्मोल का मेजरमेंट कभी नहीं लिया जाता है। बाजू का जो लूज फिटिंग जो होता है उसका कभी भी मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि हमारा बाजू कितना लूजिंग होगा कितना नहीं होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए, अगर आपका कस्टमर का चेस्ट है 36 है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 36 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9 इंच। तो आपका जो आर्मोल का ये डाउन होगा, ये 9 इंच होगा, यानी ये सी से जी का जो मार्किंग है ये 9 इंच है। अगर आपका कोई मेजरमेंट छोटा होता है, जैसे 28 इंच, तो डिवाइडेड 4 करेंगे तो उसको क्या होगा, 7 इंच आएगा। लेकिन आप 7 इंच नहीं लगाएंगे क्योंकि फिटिंग ज़्यादा टाइट हो जाएगा, उसको आप आधा इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच प्लस करेंगे, यानी आपका डाउन जो होगा वो आर्मोल का डाउन 7.5 इंच होगा।
लेकिन अगर चेस्ट बड़ा है, जैसे मान लीजिए 42 है अगर चेस्ट, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और आपका रिजल्ट आएगा 10.5, 10.5 इंच। और 10 इंच 10.5 नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर 10.5 डाउन करेंगे तो ज़्यादा आर्मोल लटक जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, उसमें से आधा इंच माइनस करेंगे और 10 इंच करेंगे। ये जो डाउन है 10 इंच। वैसे सबसे मेन बात ये है कि आपको 31 से लेके 39 तक आपको चौथा हिस्सा ही लगा देना है। 31 से 39 तक चौथा हिस्सा ही लगाना है। उसके नीचे चेस्ट है तो बढ़ाना है, और इसका ऊपर गया तो कम करना है। तो ये आपको पता चल गया कि सी से जी कैसे आर्मोल का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको ये मेजरमेंट मार्क लगाना है जी से आई। तो जी से आई का जो मार्क होता है, ये बेसिकली पॉकेट, कुर्ते का जो साइड पॉकेट होता है, पॉकेट का ऊपर का हिस्सा जो बन रहता है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये मार्क लगाना है। तो ये 6.5 इंच नॉर्मल आदमी के लिए, छोटा बच्चा है तो 5 इंच, अगर बड़ा आदमी इससे लंबा चौड़ा 7 फीट का आदमी हो गया तो उसके लिए 7 इंच तक लगा सकते हैं। उसके बाद आपको आई से एल, ये जो आई से एल जो मार्क है उसको लगाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, ये पॉकेट का जितना मेजरमेंट है, पॉकेट जितना ओपन रखना चाहते हैं आप। तो बेसिकली नॉर्मली पॉकेट का 6.5 इंच होता है, ये 6.5 इंच होता है, और यहाँ पे भी नॉर्मली 6.5 इंच ही होता है। और अगर ये 36 है तो उसका 4 से डिवाइड करके यहाँ का मार्क जो होता है वो 9 इंच पे लगता है। उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये यहाँ से यहाँ स्टार्मर पॉकेट का नीचे का बन जो हिस्सा है वो 3 इंच, 3.25, 3.5 भी रख सकते हैं। लंबा आदमी है 3.5, नॉर्मली 3 इंच रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, ये लंबाई का मेजरमेंट तो आपने पहले लगा लिया। लंबाई के लगाने के बाद यहाँ सीधा मेजरमेंट है, आप उसमें आधा इंच ऊपर कर दीजिए साइड, ताकि ना लटके, थोड़ा गुलाई शेप में रहे। शेप स्केल से आधा इंच ऐसे ऊपर उठा दीजिए, सिर्फ आधा इंच। तो ये जो डी और एन का दूरी होगा वो 1/2 इंच ही होगा। ये सारा मार्क लगाने के बाद हमको क्या करना है, इस तरफ का मेजरमेंट निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। हमको ये पॉइंट है सी से क्यू, ये कॉलर, कॉलर का जितने कॉलर है उसका छठा हिस्सा, मान लीजिए आपका कॉलर है 15 इंच, 15 इंच कॉलर, कॉलर 15 इंच, उसको आप 6 से डिवाइड करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा 2.5, यानी आपका 2.5 इंच होगा यहाँ से, ये सी से क्यू का मेजरमेंट। और इसको ऐसे ही गोल करके रख दीजिए, ताकि बाद में जब जो भी बनाएगा, कारीगर बनाए या कोई आप खुद बनाए, तो आप कॉलर फाइनल कटिंग करने का टाइम यहाँ से अच्छे से शेप उठा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये मार्क लगाने के बाद आपको शोल्डर का मार्क लगाना है। शोल्डर का मार्क लगाने के लिए कस्टमर का मेजरमेंट जितना है, जैसे मान लीजिए कस्टमर का अगर शोल्डर है शोल्डर है 17 इंच, उसको आपको क्या करना है, +1 करना है, +1 इंच जोड़ लेना है। उसके बाद ये 18 इंच हो जाएगा। फिर उसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9 इंच। यानी आपका ये जो ई से एफ का जो दूरी होगा, जो शोल्डर का मार्किंग लगेगा, वो आपका लगेगा 9 इंच। फिर से आप ये देख लीजिए और ये समझ भी लीजिए। शोल्डर जो है 17 इंच, 1 इंच जोड़ करेंगे 18 इंच होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 इंच आएगा। तो ये 1 इंच क्यों जोड़ लिया हमने, क्योंकि ये सिलाई का मार्जिन है, ये मार्जिन है, एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए, वो आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन के लिए चला जाएगा। फिर आपको आना है यहाँ नीचे। तो बेसिक पहले आपको ये जी से पी का जो मेजरमेंट है वो निकालना है। जी से पी का मेजरमेंट निकालने के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका चेस्ट है 36 इंच, तो उसको डिवाइड करेंगे 4 से, रिजल्ट आएगा 9 इंच। इससे माइनस कर लीजिए 1/2 इंच, रिजल्ट आएगा 8.5, 8.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ का जो मार्किंग होगा ये 8.5 इंच होगा। उसके बाद उसको यहाँ से ये पॉइंट से सीधा खींच लीजिए एक सीधा स्केल से। उसके बाद आपको ये टोटल मार्क लगाना है, यानी कुर्ते का मेन जो है लूज कितना लूज रखना है, लूज फिटिंग का मार्किंग जो है वो लगना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी से एच का जो दूरी लगाना है, ये सबसे अहम है। आप देख लीजिए, अगर आपका चेस्ट 36 है, उसका साथ प्लस कर दीजिए 5 इंच, इजिकल टू 36 + 5 इजिकल टू 41, डिवाइडेड 4, 4 डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 10.25, यानी 4/1। ये ये आपका ये 5 इंच जो है दोस्तों, ये सिलाई का मार्जिन सब कुछ इसमें ऐड हो गया। 5 इंच के लिए आपको सिलाई का एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा नॉर्मल फिटिंग के लिए, अगर कोई इससे लूज मांग रहा है तो 6 इंच कर दीजिए, 5 इंच से और फिटिंग मांग रहा है तो उसको 4 इंच कर दीजिए, अगर उससे ज़्यादा लूज मांग रहा है 7 इंच कर दीजिए बस। लेकिन 5 इंच जो है वो रेगुलर फिट है नॉर्मल फिटिंग के लिए। आई से जे का जो मार्क है उसको भी हम सेम फार्मूला अपनाएंगे। जो पेट का मेजरमेंट रहेगा, वेस्ट का मेजरमेंट रहेगा, जो मान लीजिए अगर चेस्ट 36 है तो पेट, मान लीजिए वो स्लिम फिट आदमी है तो उसका 32 है, 4 इंच कम है पेट, तो उसका साथ भी सेम फार्मूला अपनाएंगे। 5 इंच जोड़ करेंगे और 32 और 5 37, 37 इजिकल टू 4 डिवाइडेड 9, 4/1। तो यानी आई से जे का मेजरमेंट भी 4/1, 9, 4/1 रहेगा, यानी 9.25 इंच रहेगा।
उसके बाद एल से के का मार्किंग सेम रहेगा, जो हिप का मेजरमेंट रहेगा उसका, जो जैसे मान लीजिए 36 का हिप रहेगा लगभग 38 इंच, तो 38 + 5 इजकल टू 43 डिवाइडेड 4 इजकल टू 10 10 4/3 यानी 11.25 इंच। ये जो हिप्स का मेजरमेंट रहेगा 11.25 इंच। और जो नीचे बॉटम का मेजरमेंट रहेगा बी से एन का बीच, उसको हिप्स में जितना आएगा यानी 10.25 इंच आया, हिप्स का मेजरमेंट आया 10.25 इंच 11.25 इंच, 10 3/4 आएगा, उसका साथ प्लस कर दीजिए 1.5 इंच, यानी 10.25 11.25 और 1.5 इंच कितना होता है 11.25 11.25 और 12.25 हो जाएगा, यानी 12 1/4 हो जाएगा, यानी इसका 12.25 इंच हो जाएगा, 1.5 इंच। अगर कोई कस्टमर खुला हुआ थोड़ा नीचे खुला हुआ स्ट्रेट फिटिंग चाहता है तो 1.5 इंच, इससे ज़्यादा चाहता है तो 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी खुला हुआ नहीं चलता है, फिटिंग मेजरमेंट चलता है। उसके बाद क्या करना है, ये सारा मार्क लगने के बाद शेप स्केल लीजिए, एक मार्क का साथ दूसरा मार्क मिला लीजिए और यहाँ से सीधा इसको खींच लीजिए लाइन। दोस्तों ये लाइन खींच लिया, ये लाइन खींच लिया, आपका ये साइड का मेजरमेंट हो गया। आपने यहाँ तक खींच के रखा था, ये क्यू से स्ट्रेट मार्क करके रखा था, उसको एक चौक से ऐसा गुलाई कर दीजिए, ऐसे गुलाई कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, ये सामना का आपका सारा में मार्किंग हो गया। यहाँ से अब 2.5 इंच रखे थे ऊपर शोल्डर के लिए, बैक का जो है वो 2.5 इंच रखे थे। यहाँ से सेम आप ये पॉइंट से 2.5 इंच और एक मार्क लगाइए यहाँ तक, यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ 2.5 इंच है तो यहाँ भी 2.5 इंच लगाइए। उसके बाद ये जो देखिए इसको ऐसा सीधा लेके जाएंगे तो वो बैक खींच जाएगा अंदर, तो थोड़ा बाहर रखना है, लगभग 1.25 इंच बाहर करना है और उसको ऐसे सीधा ये मार्क तक खींच लेना है, 1.25 इंच बाहर करके ऐसे सीधा मार्क खींच लेना है। उसके बाद ये हिस्से को गुलाई कर देना है, यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच का गैप होना चाहिए, ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद आप कैंची लीजिए और ये जो हिस्सा है ये बैक गला डाउन कितना किया है बैक का, तो यहाँ से 1.5 इंच करिए और 1.5 इंच करके उसको ऐसे गुलाई कर दीजिए। यहाँ से यहाँ का जो मार्क रखिए, अगर यहाँ 2.5 इंच रखा है तो यहाँ 3.25 इंच रखिए, क्योंकि यहाँ कॉलर का 15 का कॉलर का छठा हिस्सा रखा है तो उससे कम से कम 2 इंच ज़्यादा बैक में रखना पड़ता है। तो यहाँ 3.25 इंच रखिए और इसको यहाँ से यहाँ गुलाई कर दीजिए, फिर इसको यहाँ से यहाँ लाइन खींच लीजिए। आप कटिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ये यहाँ से यहाँ कट करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ से ये साइड बैक का कट करेंगे, फिर ये साइड पूरा सीधा यहाँ तक कट करेंगे, उसके बाद इधर से यहाँ तक कट करेंगे। ये आपका बैक फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग हो गया। अंदर से बैक का जो पल्ला है वो निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, सिर्फ फ्रंट का पल्ले को, जैसे हमने दिखाया उस दिन हम हमारा और एक वीडियो में कुर्ता कटिंग कैसे हम डबल करते हैं तो वो देख लीजिए, सीख पाएंगे इजीली। तो फ्रंट जो निकालेंगे उसको आप बैक निकालने के बाद फ्रंट का यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर लीजिए और यहाँ से यहाँ और फिर इसको यहाँ से यहाँ, तो कट करके एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकलेगा वो रख दीजिए, आप खर्चा लेने में काम आएगा। बाकी आपका बैक फ्रंट दोनों कटिंग हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बाजू कट करना है। अब बाजू कट करने के लिए उसका भी एक फॉर्मूला हमने बनाया, उसका ड्राइंग किया है। तो सबसे पहले ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, ये साइड सीधा होगा, डबल फोल्ड हो गया। उसके बाद ये एक सीधा लाइन खींच लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए, यहाँ से आपको यहाँ तक का मार्किंग लगाना है। तो ए से बी का जो मार्किंग लगाएंगे, बाजू का लंबाई जितना इंच होगा, लेंथ जितना होगा उसका स्लीव लेंथ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 25 इंच लंबाई है, उसकी 25 इंच के साथ आप जोड़ेंगे प्लस 1 इंच। अगर बाजू छोटा मुड़ी सिलाई जाता है, छोटा बारीक वाला करके दे तो 1 इंच, अगर कस्टमर बड़ा मुड़ी सिलाई मांगता है 1.5 इंच, अगर कोई कोई ऐसे ऐसे बी शेप में सिलाई मांगता है, ऐसे बी शेप में, अगर ऐसा बी शेप में मांगता है तो उसके लिए आपको फिक्स्ड मार्किंग जहाँ है वहाँ तक रखिए। बी के लिए यहाँ से 3 इंच रखिए, यहाँ से 1.5 इंच रखिए, इसको ऐसा बी कर दीजिए। लेकिन नॉर्मली जो बाजू है वो 25 इंच 1 इंच झुक करके 26 इंच कर दीजिए, यहाँ से यहाँ 26 इंच में मार्क लगाइए। इसको सीधा खींचिए, ये लाइन तो सीधा ऑलरेडी आप पहले खींच चुके। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ मार्क लगाना है, ये ए से सी। तो इसका बेसिक एक फार्मूला है दोस्तों, जो आपने फ्रंट साइड में डाउन किया है जितने इंच, जैसे आपने फ्रंट में डाउन किए थे कितना 36 इंच, 36 जस्ट 36 को डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड 4 इजिकल टू 9, यानी आप 9 इंच डाउन किए थे तो 9 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, यानी आपका आएगा 4.5 इंच, 4.5 इंच उससे आधा इंच माइनस करेंगे और इजिकल टू 4 आएगा। यानी इसका एक ये फॉर्मूला है, चेस्ट जितना है उसका चौथा हिस्सा को आधा करेंगे,
चौथा पहले 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा 9, 9.25 जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जितना मेजरमेंट आएगा निकलेगा उससे आधा इंच माइनस कर देंगे। उसके बाद यानी यहाँ से यहाँ तक का 4 इंच रहेगा। इसके बाद ये लाइन खींच लीजिए। खींचने के बाद आपको यहाँ से यहाँ दूरी लगाना है, तो ये यहाँ से यहाँ दूरी लगाना है। फ्रंट साइड में जितनी इंच डाउन किया है दोस्तों, सीधा एक फॉर्मूला है, फ्रंट में अगर 9 इंच आपने डाउन किया है तो आप सीधा यहाँ पे भी 9 इंच ही लगा दीजिए। आपका सिलाई का मार्जिन भी आ जाएगा, लूज़ बाजू लूज़ भी नहीं होगा, फिटिंग भी नहीं होगा, एकदम परफेक्ट बैठेगा। और यहाँ आपका कस्टमर का फिटिंग मूड़ा कितना खोलना चाहता है, फिटिंग चाहता है, उसके हिसाब से होगा आपको डी से ये मान लीजिए अगर कस्टमर थोड़ा फिटिंग चाहता है तो ये 12 इंच अगर होगा तो जितना मेजरमेंट होगा, यानी स्लीव राउंड बोलते हैं उसको, मेजरमेंट SLEV स्लीव राउंड। अगर मान लीजिए कस्टमर का 11 इंच है तो 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई का, वो होगा 12 इंच, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 6 इंच, यहाँ से यहाँ 6 इंच लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ 9 इंच लगाएंगे, 36 का चेस्ट का चौथा हिस्सा यहाँ से यहाँ लगाएंगे। उसके बाद ये लाइन से ये लाइन को सीधा खींच लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का कम से कम 2 इंच जगह सीधा रखिए। उसके बाद ये डाउन लेके जाइए उसको ऐसे चौक से यहाँ तक, और बाहर की तरफ एक लाइन खींचिए। ये गैप जो है ये यहाँ का, यहाँ से यहाँ जो गैप हो रहा है उसको कम से कम 1.25 इंच रखिए, क्योंकि आपका फ्रंट साइड में यहाँ पे जो गैप दिए थे वो 1.25 इंच दिए थे, तो यहाँ पे भी 1.25 इंच ही कवर करिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप आपका दोस्त लोगों का साथ शेयर करिए, और हमारा जो इसकी अगेंस्ट और एक वीडियो बना हुआ है कटिंग कैसे, इसका जो फार्मूला है और ओरिजिनल कपड़े में हम लोग कटिंग करके भी बताया, हमने आपको समझाने का कोशिश किया, और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ पाए। अगर आपका मन में कोई डाउट होता है, कुछ कुछ डाउट आता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख दीजिए, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं और आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों हमारा चैनल पे हर सोमवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, सोमवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे हर नए नए ऐसे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारे मेहनत लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, एक कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन होते रहे हम वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए यही वीडियो हमारा समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।